अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम निम्रा इम्तियाज़ है। पाकिस्तान पंजाब से ताल्लुक़ है और मैं डेनमार्क में मुकीम हूँ। मेरे वालिदैन यहाँ मुंतकिल हुए थे, यहीं सेटल हुए। मैं यहीं पैदा हुई और यहीं पली बड़ी हूँ। दौरे जदीद की अक्सर लड़कियों की तरह इंतहाई खुले जहन की लड़की हूँ। यूरोप के जिस माहौल में मैं पली बड़ी, वहाँ के हिसाब से मुझसे कुछ गलतियाँ बल्कि गुनाह भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं संभल चुकी हूँ। मैं अपने पिछले गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांग चुकी हूँ और आइंदा के लिए राह हिदायत पर चलने का दिल से अहद कर चुकी हूँ। मैं आज आप लोगों को अपनी वालिदा का एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। मेरा यह वाक़या सुनाने का मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं, ना ही किसी की मजहबी या मसलकी जज्बात को मजरूह करना है। ये वाक़या एक अल्लाह ताला के वली से मुताल्लिक़ है। गो कि मैं खुद भी पीरों फ़कीरों पर यकीन नहीं रखती, लेकिन मेरी वालिदा बहुत ज़्यादा यकीन रखती हैं और ये इन्हीं का वाक़या है। उम्र के आखिरी हिस्से में मेरी वालिदा साहिबा कैंसर की मरीज़ा हो गई थी। इनको आंतड़ियों का कैंसर हो गया था जो बिल्कुल फैल चुका था और नाकाबिले इलाज हो चुका था। इनकी मौत अटल थी। हम लोगों की ख्वाहिश थी कि मेरी वालिदा यहाँ हमारे पास रहें और हम इनका इलाज करवाते रहें, लेकिन मेरी वालिदा बज़िद थी कि मैंने पाकिस्तान जाना है। यहाँ तक कि ज़िंदगी के आखिरी अयाम जो इन्होंने हमारे पास यहाँ डेनमार्क में गुजारे, इन अयाम में वो रोती थी और कहती थी, मुझे दाता साहब बुला रहे हैं, मुझे पाकिस्तान जाना है। हमें लगता था कि शायद तकलीफ़ की वजह से हमारी वालिदा का दिमाग इस वक्त सही काम नहीं कर रहा। हम इनको समझाते बुझाते हैं, लेकिन वो हमारी बात में ना आती। जब इनकी ये ज़िद यहाँ तक बढ़ गई कि अब इनकी नींद तक ख़त्म हो चुकी थी और हर वक्त वो यही राग अलापती रहती थी, तो फैसला हुआ कि इनको घर की बजाय मुस्तकिल हस्पताल में रखा जाए ताकि ये कुछ देर के लिए सुकून में रह सकें। जब भी इनको तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाए तो इनको सुकून और अद्वियात दी जाए, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते थे वहाँ भी पीरों फ़कीरों वाली कोई बात नहीं थी। और फिर हमारा घर भी कुछ इसी किस्म का था, जहाँ पीरों फ़कीरों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन हम पर हमारी वालिदा का एक ख़ास रौब और दबदबा भी था। जब मेरी वालिदा ने गुस्से से आखिरी बार हमसे पूछा कि आप लोग मुझे दाता साहब के पास लेकर पाकिस्तान जा रहे हैं या नहीं, तो मेरे भाइयों में जुर्रत ही ना हुई कि इनको इनकार कर सकें। मेरे वालिद साहब फैसले से लाताल्लुक़ हो गए और मेरे भाइयों और मुझ पर सारा मामला छोड़ दिया, तो मेरे भाइयों ने हामी भर ली। मेरी वालिदा की हालत इतनी ख़राब थी कि वो सफ़र के बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। हमने आखिरी बार वालिदा को समझाने की कोशिश की कि माँ जी, हम लोग सिर्फ टिकट पर पैसे ज़ाया करेंगे, इस हालत में आपको सफ़र की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो मेरी माँ ने कहा था, आप लोग टिकट का बंदोबस्त करो, सफ़र की इजाज़त मिल चुकी है। हम अपनी वालिदा की बात पर हैरान रह गए थे, लेकिन उनके फैसले के पाबंद थे, इसलिए हमने इनके टिकट का बंदोबस्त किया। फ़्लाइट वालों ने हम पर यह शर्त आयद कर दी कि सफ़र से पहले मरीज़ा का मेडिकल चेकअप होना लाजमी है और साथ ही डॉक्टर का इजाज़तनामा होना भी लाजमी है, जो बाकायदा डॉक्टर की तरफ से अप्रूव हो। इसके बगैर हम आप लोगों को साथ सफ़र पर नहीं ले जा सकेंगे। खैर, टिकट हुई। टिकट के बाद हम लोगों ने वो मेडिकल इजाज़तनामा बनवाया, जो बज़ाहिर नामुमकिन था, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इसमें कोई भी रुकावट पेश ना आई। डॉक्टर्स घर पर आए, इन्होंने हमारी वालिदा को चेक किया। इनकी तसल्ली ना हुई तो इन्होंने हमें वालिदा को अस्पताल लेकर आने का कहा। डॉक्टर साहब के हुक्म के मुताबिक हम वालिदा को अस्पताल लेकर चले गए। वहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम ने मेरी वालिदा को चेक किया और सफ़र के लिए इजाज़त दे दी। हम लोग अल्लाह ताला की हिकमत पर हैरान थे कि मेरी वालिदा ने पिछले एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया था, फ़कत पानी पर गुजारा कर रही थी। इतनी शदीद तकलीफ़ के बावजूद वो अपने कदमों पर चलकर अस्पताल में डॉक्टर के कमरे में गई थी। सेहतमंद लोगों की तरह डॉक्टर के सवालों के जवाब दिए थे और इजाज़त लेकर बाहर आ गई थी। मेरे वालिद साहब समेत घर के तमाम अफराद के दिल में ये खदशा था कि ये सफ़र हमारी वालिदा का आखिरी सफ़र है, लेकिन जिस दिन का टिकट हुआ था, इस दिन मेरी वालिदा की सेहत बहुत बेहतर हो चुकी थी। हैरत अंगेज़ तौर पर वो थोड़ा बहुत चल भी रही थी, कुछ ना कुछ खा भी रही थी और कई बार मजाक में हमें ये भी कह देती थी
कि अगर मैं मर भी जाऊं तो क़यामत वाले दिन मैं आप लोगों को ना भी पहचान सकूं तो मुझे बताना कि आप मेरे बच्चे हो, फिर मैं आपके हक में गवाही दूंगी कि आप मुझे दाता साहब से मिलवाने के लिए आए थे, तो अल्लाह ताला आपको बख्श देंगे। हम लोग माँ की इस बात को मजाक में टाल देते थे। खैर, सफ़र का वक्त आया और मेरी वालिदा ने अपने कदमों से चलकर व्हील चेयर का सहारा लिए बगैर एयरपोर्ट से अंदर दाखिल हुई और फिर फ्लाइट तक पहुंची और फ्लाइट ने मुख्तलिफ जगह पर स्टे के बाद लाहौर शहर के लिए उड़ान भर ली। जब हम लाहौर पहुंचे तो हमें लाहौर का रनवे मसरूफ मिला। निचली सतह की परवाज रखते हुए पायलट को कहा गया कि लाहौर के ऊपर एक चक्कर लगा ले, तब तक रनवे फ्री हो जाएगा। जब पायलट लाहौर का फ़ज़ाई चक्कर लगा रहा था तो इसी दौरान परवाज घूमती हुई दाता साहब के दरबार के करीब से गुजरी और मेरी वालिदा, जो पता नहीं कितने सालों के बाद पाकिस्तान आई थी, इन्होंने दाता साहब के दरबार को पहचान लिया और मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि बेटी वो देखो, दाता साहब मुझे लेने आए हैं। मैं बाहर शीशे की तरफ, जिस तरफ मेरी माँ देख रही थी, मैं इस तरफ हैरत ज़दा होकर देख रही थी और माँ को समझा रही थी कि यहाँ वो दफन है, ये इनका मज़ार है। और दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हो रही थी कि हमारे साथ बैठे हुए लोग मेरी वालिदा के मुतालिक पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। इसी दौरान अचानक मेरी माँ की गर्दन एक तरफ लटक गई। मैं जो बातों बातों में माँ को समझाने की कोशिश कर रही थी, जब माँ की गर्दन मेरे कंधे पर आ लगी तो मैंने जल्दी जल्दी भाई को बुलाया और इसको माँ के मुतालिक बताया। फौरन जहाज का अमला आ गया और इसमें बैठा हुआ एक डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर ने मेरी माँ की मौत की तस्दीक कर दी। इसी दौरान हमारा तैयारा भी एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए पहुँच गया और लैंड कर गया। हमारे उतरने से पहले एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। हमको एम्बुलेंस में बिठाया और अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टर्स ने बता दिया कि मेरी वालिदा साहिबा को मरे हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। और ये तकरीबन इतना ही टाइम बनता था जब मेरी वालिदा ने मुझको बोला था कि बेटा मुझे दाता साहब लेने आ गए हैं। मैंने पीछे वालिद साहब को इतला कर दी थी। मेरा शोहर, बच्चे, मेरे भाइयों की फैमिलियां सब लोग पाकिस्तान आ गए थे और माँ की तदफीन के बाद तकरीबन 10 से 15 दिन हम लोग पाकिस्तान में रहे और फिर वापस डेनमार्क चले गए। मेरी वालिदा की इतनी आसानी से जान निकल जाना मेरे लिए हैरत की बात ना होती अगर मैंने अपने ही करीब एक और मरीज़ा, जो आंतड़ियों के कैंसर की मरीज़ा थी, इसकी मौत का हाल ना देख लिया होता। वो मरीज़ा आंतड़ियों के कैंसर की वजह से इतनी ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला थी कि इसे अस्पताल से दूर एक अलग इमारत में मुंतकिल कर दिया गया था, क्योंकि अस्पताल के अंदर इसकी आहो बका से बाकी मरीज़ परेशान होते थे। इस खातून की जान नहीं निकल रही थी, तो फिर इसकी फैमिली की इजाज़त से डॉक्टर्स ने इसको जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया था। इस औरत की इतनी दर्दनाक मौत और मेरी माँ का फ़कत इतना कहना कि बेटा वो देखो, दाता साहब मुझे लेने आ गए हैं, इस मौत में बहुत बड़ा फ़र्क था। इस फ़र्क को समझते समझते मैं इस्लाम के करीब होती चली गई। यहाँ तक अब मैं बिस्तर से उठने, बिस्तर पर लेटने तक के इस्लामी तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखती हूँ। मैं आज भी पीरों फ़कीरों को नहीं मानती, ना ही ज़िंदगी में कभी किसी दरबार पर गई हूँ, लेकिन अपनी माँ की मौत से मैंने ये सीखा कि अल्लाह के नेक बंदे भले ही वो कब्रों में पड़े हों, मगर इनकी तकलीद करने वाले और इनके करीब रहने वाले लोग किसी न किसी वसीले से अल्लाह ताला की रज़ा को पा ही लेते हैं। इनका आखिरी वक्त ही इनकी आखिरत की ज़िंदगी के बारे में बता देता है। जिस तरह मेरी माँ की आखिरी आसान वक्त ने इनके आने वाली ज़िंदगी के मुतालिक बता दिया था। अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम इन लोगों के वालिदैन पर राज़ी हो, इनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, और हम लोगों को इतना शऊर अता फरमाए कि हम सब समझ सकें कि कौन हमको अल्लाह ताला के करीब ला रहा है और कौन हमको अल्लाह ताला से दूर ले जा रहा है। आमीन। इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।